ओके तो हमने थोड़ा सा एक ओवरलुक किया कि किस तरीके से प्रोटीन सिलेक्ट करना है. ओके सो द प्रोटीन विच वी हैव सिलेक्टेड इज 3V99. So when you enter the code here in the Swiss data bank 3V99 and you press click, ये ऑटोमेटिकली वो पीडीबी डाटा बैंक से सिलेक्ट कर लेता है वो कौन सा पर्टिकुलर प्रोटीन है. यू कैन सी 3V99. दिस इज नथिंग बट अराचिडोनेट 5 लिपोऑक्सीजनेस. ठीक है. अब इसमें कितनी चेन थी? 2 चेन थी. और इसमें हमने देखा कि 2 चेन में से हमारे लिए कौन सा चेन काम का है? ए चेन. नाउ व्हाई इट इज ए चेन? बिकॉज जब हम उस प्रोटीन को देखते हैं तो व्हाट इट इज फाउंड दैट arachidonic acid which is a ligand, it is bound to the A chain. okay so A chain को बाउंड है तो हमारे लिए वही क्या हो जाता है? पॉकेट हो जाता है, बाइंडिंग पॉकेट. तो B chain is not important as such in the binding pocket. So for that what we will going to do, we will select only the A chain from the 3V99. B chain को अभी हम select नहीं कर रहे डॉकिंग के लिए. So you click on A chain and now you click select for docking. So it is taking some time. अच्छा नेक्स्ट हम एक काम करेंगे. नाउ अभी हमें क्या सिलेक्ट करना है? लिगेंड. नाउ देयर आर सो मेनी NSAIDs आर अवेलेबल. लाइक वेरी वेल नोन हमारे लिए है सैलिसिलिक एसिड, एस्पिरिन है, डाइक्लोफिनेक है, आइबुप्रोफेन है. ओके तो आप कोई भी लिगेंड सिलेक्ट कर सकते हैं. अभी के लिए जो वेल नोन कॉमन है हमारे लिए दैट इज एस्पिरिन. तो मैं यहाँ पे एक एस्पिरिन का ही एग्जांपल लेता हूँ. तो मैं जिंक डाटाबेस में जाता हूँ. जिंक डाटाबेस में यू गो टू द सब्सटेंसेस एंड यहाँ पे आप सर्च में क्या टाइप करेंगे? एस्पिरिन. ओके सो व्हेन यू टाइप एस्पिरिन एंड क्लिक सर्च. सो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है जिंक 53. ओके ये क्या है? एस्पिरिन का स्ट्रक्चर है. नाउ आई एम लुकिंग द जिंक डाटाबेस. अब यहाँ पे आप जब देखते हैं स्विस डॉक की वेबसाइट तो ये आपको ऑप्शन देता है लिगेंड सिलेक्शन के लिए. एंड फॉर द लिगेंड सिलेक्शन व्हाट यू कैन डू, यू कैन डायरेक्टली ऐड द जिंक आईडी. जो भी जिंक आईडी है, जैसे हमने पीडीबी आईडी 3V99 ऐड कर दिया, वैसे अगर आप जिंक आईडी यहाँ पे ऐड कर देंगे कि ऑटोमेटिकली वही लिगेंड स्ट्रक्चर को ले लेता है. मतलब आपको लिगेंड को ड्रॉ करने की गरज भी नहीं है. जैसे आप वो जिंक आईडी यहाँ पे ऐड कर दीजिए, दैट इज जिंक 53 एंड यू प्रेस सर्च. ये जिंक डाटाबेस को सर्च करेगा और वहां पे चेक करेगा कि कोई 53 नाम की आईडी है क्या. तो यू कैन सी 53 करके एक आईडी अवेलेबल है. सो यू टू क्लिक इट. अगर ऐसे बहुत सारे रहते तो आप वो बहुत सारे भी सिलेक्ट कर सकते थे. नाउ सिलेक्ट वन. ओके डॉक वन सिलेक्टेड लिगेंड. तो मैंने जस्ट इसके ऊपर प्रेस कर दिया. सो व्हाट विल हैपन, अब जिंक आईडी भी सिलेक्ट हो चुकी है. मीन्स आपने स्विस डॉक की वेबसाइट पे 2 चीजें ऐड कर दी. आपने एक प्रोटीन ऐड कर दिया जिसकी आपने कौन सी चेन ली हुई है? ए चेन. व्हाई आई हैव सिलेक्टेड द ए चेन? बिकॉज द arachidonic acid is bound to that particular A chain. So the active site, that is a binding pocket, is located on the A chain of 3V99. I have selected one ligand molecule. The name of this ligand molecule is zinc 53. And zinc 53 means what? It is nothing but a aspirin. नाउ आप क्या कर सकते हैं? आप अपने यहाँ पे ईमेल आईडी मेंशन कर सकते हैं और उसका जॉब नेम दे सकते हैं. सो जॉब नेम इज, सपोज मैंने दे दिया ट्रायल डॉकिंग. और मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी मेंशन कर देता हूँ. सो दिस इज माय पर्सनल मेल आईडी. सो मैं जस्ट अब क्या करूँगा, प्रेस स्टार्ट डॉकिंग प्रेस करता हूँ. व्हाट विल हैपन,
So Swiss dock server will start docking of particular protein that is a 3v99 with aspirin, और वो क्या करके देगा मुझे, डाटा कैलकुलेट करके देगा. ओके, सो सी कॉन्ग्रेचुलेशन व्हेन टर्मिनेटेड योर डॉकिंग रिजल्ट विल बी अवेलेबल हियर. और इसी से रिलेटेड उसने मेल मुझे ईमेल सेंड किया होगा कि मेरा डाटा सबमिट हुआ है. इट टेक्स सम सर्टेन टाइम डिपेंडिंग अपॉन द सर्वर अवेलेबिलिटी. अगर सर्वर बहुत ज़्यादा बिजी है तो इट में टेक्स 3 to 4 आवर्स. ओके, अगर सर्वर बिजी नहीं है तो आपको 10 मिनट में भी रिजल्ट मिल जाते हैं. सो यहाँ पे तो जस्ट मुझे यही इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड. ओके, द डॉकिंग रिडक्शन विल बी अवेलेबल सून हियर. एंड जब ऐसे ही डॉकिंग उनका कंप्लीट भी हो जाएगा उसके बाद वो मुझे यहाँ पे क्या कर देंगे, मेल भी सबमिट कर देंगे. तो मैं वेट ना करते हुए, इसके पहले भी मैंने कुछ स्विस डॉक के ऊपर डॉकिंग रिजल्ट सबमिट किए हैं. तो लेट मी check and give you the information about how the result will appear. ओके, वो जॉब अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैंने कुछ समय हो चुका है तो उसकी लिंक ख़त्म हो गई. सो वी हैव टू वेट. ओके, मेरी जितनी लिंक थी वो सब एक्सपायर्ड हो चुकी हैं. See, the results will be available for 1 week, यानी after the submission. आपको समझ में आया स्विस डॉक आप कैसे यूज कर सकते हैं? एनी क्वेश्चंस? सर अगर जैसे अभी ये जो लिगेंड सर आपने एस्पिरिन लिया था, यस यस, और इन केस सपोज हम लोग सिंथेसाइज करते या फिर नॉर्मल एक डिजाइन करते कैम्प स्केच या फिर कैम्प ड्रॉ में, यस यस, तो उस टाइप की लाइब्रेरी को सर हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? वही आप यहाँ पे जाइए, अपलोड में जाइए, अपलोड फाइल. सो अब यहाँ पे वो बताता है कौन कौन सी फाइल वो ले सकता है. यू कैन अपलोड अ सिंगल मोल2 फाइल. ठीक है, सो वॉट एवर द स्ट्रक्चर यू आर डिजाइनिंग यू हैव टू कन्वर्ट इनटू अ मोल2. ठीक है, ये मुझे एकता का भी सवाल आया था कि सर कैसे वो फाइल्स जनरेट करनी स्ट्रक्चर की, है ना. एक ऑप्शन भी बता देता हूँ मैं तब तक. सर मोल 1 को मोल 2 में कन्वर्ट करना होता है क्या? यस सर, आप कोई भी स्ट्रक्चर को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. कोई भी फाइल को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके सर. So suppose you have this structure. C double bond O. मुझे चाहिए CH. ठीक है, एक ऐसे मैंने स्ट्रक्चर सर बना लिया. ठीक है, सपोज ये ऐसा स्ट्रक्चर है. सो व्हाट यू कैन डू, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको इसके स्माइल्स जनरेट करना है तो आप यहाँ से स्माइल नोटेशंस के ऊपर क्लिक कर सकते हैं. ये इसके स्माइल्स जनरेट हो गए. आप स्माइल्स को ही यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, एक तो, या इसको मैंने डिलीट कर दिया, अभी कॉपी कर दिया है. मैं सेव एज में जाता हूँ या एक्सपोर्ट में जाता हूँ जैसे फाइल. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऑप्शंस आते हैं. सबसे पहला तो मैं इसको कहाँ सेव करना चाहता हूँ, तो मैं डेस्कटॉप पे जाके सेव करना चाहता हूँ.
नेम क्या देना है मुझे इस फाइल का, तो मैंने इसका नाम दे दिया ligand1, ठीक है। नाउ यहाँ ऑप्शन है आपके पास में कौन से फॉर्मेट में आपको सेव करना है। सो देखिए डॉट mol फॉर्मेट अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है, और दूसरे फॉर्मेट अवेलेबल है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है दैट इज अ मोल फाइल ही है, ठीक है। मैं इसको मोल में ही यहाँ पे सेव कर दिया। मतलब केम स्केच से मैंने एक स्ट्रक्चर अननोन ड्रॉ कर दिया जो भी आपने लाइब्रेरी डिजाइन की होंगी, ठीक है। तो एक ही स्ट्रक्चर मैंने अभी ड्रॉ कर दिया। अब कहाँ पे वो स्ट्रक्चर, ये लिगेंड 1 मॉलिक्यूल आपके पास में अवेलेबल है। नाउ एक और सॉफ्टवेयर है, आपने सुना होगा ओपन बेबल। जी, ओपन बेबल में क्या होता है सर? ये एक सॉफ्टवेयर है ओपन बेबल, जो आपको यूज होता है यानी कि इस तरीके से क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। मैंने बताया था बहुत सारे एक्सटेंशंस रहते हैं राइट फाइल्स के। तो ओके। जैसे अभी हमारे पास में डॉट mol फाइल है ना लिगेंड की। अब हम स्विस डॉक हाँ में सर। देख रहे हैं कि वहाँ पे डॉट mol2 फाइल चाहिए, mol फाइल नहीं चलेंगी। हम्म। तो ये ओपन बेबल सॉफ्टवेयर है जिससे आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस तरीके का लुक दिखेगा आपको ओपन बेबल का जब आप डाउनलोड कर देते हैं। अब वो पूछता है यहाँ पे आपका इनपुट कौन से फॉर्मेट में अवेलेबल है, ठीक है। तो मैंने स्माइल नोटेशन जैसे यहाँ पे ऐड कर दिए। वो पूछता है आपको कन्वर्ट करना है तो कौन से फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। नाउ देयर आर दिस मच ऑप्शन इन विच यू कैन कन्वर्ट योर फाइल। तो आप देख सकते हैं कितने सारे फॉर्मेट्स रहते हैं फाइल को कन्वर्ट करने के लिए। तो अब हमको कौन से फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, मोल2 में कन्वर्ट करना है ना। तो मुझे यहाँ पे सर्च हम्म। करना है वो मोल2 कहाँ पे है। ये देखिए मोल2 फॉर्मेट मैंने सिलेक्ट किया है, दिख रहा है ब्लू हम्म। कलर का, ठीक है। मैंने इस पे क्लिक कर दिया, ठीक है। उसके बाद में जस्ट मैं प्रेस करता हूँ, ठीक है। ये कन्वर्ट हो गया। जो स्माइल नोटेशन लेफ्ट हैंड साइड में था, राइट हैंड साइड में कौन से फॉर्मेट में आ गया, ये मोल2 फाइल में आ गया, ठीक है। समझ में आया सर हाँ कन्वर्शन। सर, हाँ सर। हाँ, इसको आप सेव भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ ओके। पे गए, अभी कहाँ पे सेव करना है, तो मैं डेस्कटॉप में जाता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ ligand 1, ओके। डॉक, डॉक इसलिए क्या, ताकि वो उसको डिफरेंशिएट कर सको, और जस्ट उसको जगह दे दी, है ना। व्हाट विल हैपन, यू हैव योर स्ट्रक्चर हियर। ये सॉफ्टवेयर सर ऑफलाइन भी काम करता है क्या सर? ये सर यहाँ पे आ गया, ये देखिए ये ऑफलाइन ही है। ओके ओके, यस यस। तो अब आप देखिए दो फाइल हो गई। एक आपके पास में ligand 1 है जिसका हम्म। एक्सटेंशन है डॉट mol, और अब आपके पास में दूसरा है ligand 1 डॉक जिसका एक्सटेंशन होगा mol2 फाइल, ठीक है। सो आप इससे हम्म। किसी भी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी मैंने mol2 सिलेक्ट किया था ना। अब सपोज pdb में कन्वर्ट करना है तो आप जाइए pdb चेक कर दिए, pdb भी फॉर्मेट अवेलेबल होगा। ये देखिए यहाँ पे pdb अवेलेबल है, मैंने यहाँ पे देखा था, हम्म। ठीक है। अब मैं इसको वापस कन्वर्ट करने के लिए बताऊंगा। तो वो हाँ फॉर्मेट जो है अभी वो नहीं सपोर्ट करता, नया नाम देना पड़ेगा मुझे डेस्कटॉप में जाके।
ligand PDB, ठीक है। नाउ कन्वर्ट, ये हो गया। अब ये वहां पे सेव हो जाएगा थोड़ी देर में, ये आ गया यहाँ पे ligand PDB। मीन्स एकता, दिस वाज योर क्वेश्चन आई थिंक, एकता ही थी ना वो उस दिन पूछने वाली। हाँ सर। Okay, so you can use OpenBabel. It is a freeware. You can download it and you can install in your PC. अभी देखिए मैंने कैसे इंस्टॉल किया and you can use it. तो आप कोई भी फाइल को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सर बट केम स्केच अच्छा रहेगा कि ओपन बेबल, कौन सा यूज बेटा करें? केम स्केच इज अ ड्राइंग सॉफ्टवेयर, ड्राइंग टूल। हम्म, और अगर आपको फिर वो फाइल्स कन्वर्ट करनी है तो OpenBabel यूज कर सकते हैं, OpenBabel, ओके। ओके। ठीक है। एक और सॉफ्टवेयर है, मुझे अच्छा लगता है, जल्दी जल्दी काम होता है। ऑल्दो OpenBabel में भी होता है जल्दी, बट कुछ वक्त मैंने ना डिफ़िकल्टीज फाइंड की है उसके साथ में। तो मैं जो प्रीफर करता हूँ वो है एवोगेड्रो। ये एवोगेड्रो की स्क्रीन है, आपको जाना है एवोगेड्रो में, इंसर्ट में जाना है, स्माइल्स में जाना है, ठीक है। और यहाँ पे वो स्माइल नोटेशन आप कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, इन प्रेस करिए ओके, ये आपका स्ट्रक्चर आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये वही स्ट्रक्चर है अभी जो हमने ड्रॉ किया था केम स्केच में। यहाँ पे जाइए फाइल एंड सेव एज डेस्कटॉप में, और यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है ऑटोमेटिकली कौन से फॉर्मेट चाहिए। सो देयर आर सो मेनी फॉर्मेट, यू नो। उसमें से एक फॉर्मेट है मोल्टो भी है, पीडीबी भी है। मतलब ये सिंपल ऐसा नहीं होता कि हम वर्ड फाइल ओपन करते हैं या एक्सेल फाइल ओपन करते हैं, अब उसको मेरे को पीडीएफ में सेव करना है तो क्या करता हूँ, वर्ड 10 में ये पॉसिबल है ना कि आपने वर्ड फाइल ओपन किया, यू गो टू द सेव एज एंड नाउ सेव एज ए पीडीएफ, ठीक है। उसी तरीके का एक काम है, आपने कोई भी फाइल ओपन कर दी है एवोगेड्रो में, नाउ यू गो उनटू एवोगेड्रो, नाउ सेव एज, तो सेव एज ए पीडीबी, तो वो पीडीबी करके सेव हो जाएंगी फाइल। मेरा काम हो गया, यू कैन क्लोज दिस, यू कैन इंसर्ट अ न्यू स्ट्रक्चर एंड कन्वर्ट। तो अब देखिए ये अनटाइटल पीडीबी है, ये अनटाइटल पीडीबी मैंने किससे कन्वर्ट किया, एवोगेड्रो से कन्वर्ट करके बनाया हुआ है, सेम लिगेंड का। तो इन दिस वे यू कैन यूज दिस सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये एवोगेड्रो भी है, आप मार्विन स्केच भी यूज कर सकते हैं, आप दूसरे भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो अवेलेबल है इस तरीके से। ऑल्दो OpenBabel जो है ना ये बहुत से वाइडली यूज होता है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है, सी दैट हाउ मेनी ऑप्शंस। आपको सिर्फ स्माइल नोटेशन यहाँ पे इंसर्ट करना है और आप कितने ही सारे फॉर्मेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है सर। हाँ सर, बिल्कुल। ओके, बिल्कुल भाई। सर इवन आप, एवोगेड्रोस में जो एवोगेड्रोस में सर जो स्ट्रक्चर थे वो 3 डायमेंशनल था ना सर? हाँ वो 3 डायमेंशनल था, करेक्ट। इवन आप ओके, बहुत सारी ओके, चीजें अच्छा। इन बिटवीन कर सकते हैं। सपोज आपके स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करिए ऐड हाइड्रोजन। अगर आपको लगता है ओके। स्ट्रक्चर में से हाइड्रोजन डिलीट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करिए डिलीट हाइड्रोजन। आपको 3D कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना है, जैसे हमने मार्विन स्केच में किया था ना कि 2D स्ट्रक्चर को जी। 3D स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया था। सो दैट कैन बी पॉसिबल विद दिस OpenBabel, ठीक है। तो आप 2D स्ट्रक्चर को 3D स्ट्रक्चर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, ओके। ये देखिए यहाँ पे राइट सर। जनरेट 3D कोऑर्डिनेट है, तो आप जैसे क्लिक करिए एंड कन्वर्ट करिए तो आपका जो 2D स्ट्रक्चर है वो 3D में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। ऑल्दो इट डज नॉट अप्लाई एनी फोर्स फील्ड अप्लाई नहीं करता, इज जस्ट सिर्फ क्या करता है, कन्वर्शन करता है। एक सेकेंड मैं अपना बैटरी चार्ज करता हूँ। ओके। हेलो, हाँ सर। यस, सो यू कैन यूज दिस OpenBabel, फ्रीवेयर है, डाउनलोड कर सकते हैं। यस सर। ओके, ये स्टिल रन कर रहा है, अभी तक नहीं हुआ। मैं पता नहीं सर्वर है तो सर्वर के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, अगर सर्वर पे बहुत ज़्यादा जाम होगा तो आप नहीं कर सकते।
ऑल्दो हम दूसरा सर्वर देख लेते हैं इन बिटवीन. caps doc. So this is again one platform, caps doc. See, it is used for the protein peptide docking. ठीक है, अभी हमने जो स्विस डॉक यूज किया, दैट इज फॉर द प्रोटीन लिगेंड डॉकिंग. नाउ दिस कैप्स डॉक कैन आल्सो बी यूज फॉर द प्रोटीन पेप्टाइड डॉकिंग. क्या होता है देखिए, हमने देखा था एक फर्स्ट डे में स्लाइड कि 10 जो टॉप सेलिंग ड्रग है उसमें से 7 ड्रग आपको ऐसे मिले जो कि बायोटेक ओरिजिन से है. राइट, बायोटेक ओरिजिन से है मतलब दे आर एंटीबॉडीज प्रिपरेशन समवेयर लाइक दैट. ठीक है, जैसे हम देखते हैं रितुक्सिमैब, तो इट इज एंटी कैंसर एंटीबॉडीज प्रिपरेशन रहते हैं जो यूज होते हैं. तो ऐसे बहुत सारे आजकल बायोटेक प्रोडक्ट इंक्रीज होते जा रहे हैं. अब आपको चेक करना पड़ेगा ना कि वो बायोटेक प्रोडक्ट जो है, मतलब वो पर्टिकुलर जो एंटीबॉडी है, डू इट इज हैविंग अ बाइंडिंग अफिनिटी टू दैट पर्टिकुलर रिसेप्टर और नॉट. तो आप इसको भी एनालिसिस कर सकते हैं. तो अगेन कैप्स डॉक है जहाँ पे आप जा सकते हैं. सी, आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आपको पीडीबी कोड यहाँ पे ऐड करना है. पीडीबी कोड अभी हमने देखा कैसे हम पीडीबी कोड ले सकते हैं. आरसीएसबी डाटा बैंक है, वहां से जाके आपको पीडीबी कोड लेना है. ठीक है, और उसके बाद आपको पेप्टाइड की डॉकिंग करनी है. तो पेप्टाइड की डॉकिंग के लिए आपको उस पर्टिकुलर पेप्टाइड का क्या चाहिए, सीक्वेंस चाहिए. ठीक है, सी दैट पेप्टाइड सीक्वेंस मतलब इट इज नथिंग बट अमीनो एसिड सीक्वेंस. सो कितने अमीनो एसिड ये इनकॉर्पोरेट कर सकता है, 4 to 30 रेसिड्यू का अमीनो एसिड जो सीक्वेंस रहेगा इनकॉर्पोरेट कर सकता है. एंड यू हैव टू जस्ट सबमिट. ठीक है, तो सर्वर विल डू इट्स जॉब एंड इट विल सेंड द रिजल्ट. तो ये भी आप यूज कर सकते हैं कैप्स डॉक. एक और है कैप्स डॉक के अलावा एक रिसेंटली मुझे पता चला था, आई थिंक रूटीन फर्स्ट, एक नाम सर्च करके देखता हूँ. या प्ले मॉलिक्यूल्स. सो playmolecule.org और .com आप यूज कर सकते हैं. Now see this website, it is actually giving you the bunch of online tools. Okay, so see, the first one is membrane builder, second is a protein prepare, system builder, cryptis scout, now parameterize, pathway map, delta bind scope. ऑल्दो मैंने इसमें से कोई भी यूज नहीं किया. हाँ, सो देन simple run, scaled out, dipsite, livoxel, lickdream, plexview, ligand, kdeep. So there are so many. तो ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, ये सब ऑनलाइन सर्वर्स हैं. अब इसमें डॉकिंग के लिए यू कैन सी स्केल डॉक इज अवेलेबल. ओके, तो हाउ इट वर्क्स, सी अगेन ऑन दिस राइट साइड आपको क्या करना है, यू हैव टू गिव द पीडीबी कोड. ठीक है, पीडीबी कोड ऐड करना है. देन द स्माइल नोटेशन ऑफ योर लिगेंड मॉलिक्यूल. ठीक है, सो पीडीबी कोड ऑफ द प्रोटीन एंड यू हैव टू ऐड द स्माइल नोटेशन ऑफ योर स्ट्रक्चर लिगेंड मॉलिक्यूल. जैसे यहाँ पे मैं स्माइल नोटेशन ऐड कर देता हूँ. ठीक है, यहाँ पे मैं चूज करता हूँ पीडीबी आईडी अपना. ओके, डाउनलोड करना है.
आप पीडीबी कैसे डाउनलोड कर सकते हैं स्ट्रक्चर का, जैसे 3v99, तो आप वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट पे ऑप्शन रहता है डाउनलोड फाइल्स, ठीक है, तो आप डाउनलोड करेंगे और ये ऑप्शन रहता है पीडीबी फॉर्मेट, सो यू जस्ट क्लिक ऑन दैट पीडीबी फॉर्मेट, आपका जो प्रोटीन है वो डाउनलोड हो जाता है। सो लेट मी सिलेक्ट दैट प्रोटीन जो अभी मैंने डाउनलोड किया। ओके दोनों बार मैंने अभी तो पर्टिकुलर दोनों ही सेम 3v99 सिलेक्ट किया है, टेम्पलेट 4 अप्लाई कर दिया एंड सबमिट। इट टेक्स 5 to 30 मिनट फॉर द कैलकुलेशन। सो वो भी रिजल्ट के लिए आप वेट कर सकते हैं, यू कैन ट्राई इट आउट। सो देर आर सो मेनी, हमने जैसे विकीपीडिया में देखा, देर आर सो मेनी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, वेब सर्वर बेस्ड सॉफ्टवेयर यू कैन यूज। तो आज आप ये काम कर सकते हैं सब लोग, वेब सर्वर टूल्स देखिए, कैसे प्रोटीन हमको ऐड करना है वो हमने देख लिया, ओके, और कैसे फिर रिजल्ट जनरेट होते हैं ये हम कल देखेंगे। सो आई थिंक दैट्स ऑल। ये अगर कंप्यूट करके देता है तो हम देख लेते हैं ये कैसे जनरेट होता है। सो आपके अगर क्वेश्चंस होंगे तो वेलकम, ठीक है, बाकी हम कल देखेंगे, अभी हमने ऑटोडॉक स्टार्ट नहीं किया, ठीक है। कैसे ऑटोडॉक डाउनलोड करना है तो आज आप वीडियो देख लीजिए, आप अपने लैपटॉप में पीसी में जो भी है डाउनलोड कर लीजिए सॉफ्टवेयर्स। सो आप नेक्स्ट 2-3 दिन में रेडी हो जाए ऑटोडॉक यूज करते हुए। ओके सर। सर जो लिंक आपने दी उसी के थ्रू ना? हाँ वो पीडीएफ में आपको शेयर कर सकता हूँ, ठीक है, या फिर मैंने लिंक अपने गूगल क्लासरूम में ऐड कर दिया है ऑटोडॉक की, डीएस विजुलाइजर की, पायमोल की, काइमेरा की। ओके सर। सो इट इज स्टिल कंप्यूटिंग, मतलब ये काम कर रहा है, ठीक है अभी भी। और स्विस डॉक का रिजल्ट मुझे अभी तक आया नहीं है, सो आई एम वेटिंग फॉर दैट ऑल्सो। कल जैसे आता है तो हम कल शेयर कर सकते हैं ये रिजल्ट कैसे आते हैं, कैसे आप देख सकते हैं। ऑल्दो देखना जो है उसका विजुअलाइजेशन इट विल टेक 1 more डे, क्योंकि डॉकिंग करने के बाद विजुअलाइजेशन विल हैव अनदर सेपरेट क्लास। उसमें वो इमेज भी प्रोवाइड कर देता है क्या सर? या ये स्कोर भी देता है, इमेज भी देता है, बट ये न्यू है सर, अभी कितने लोगों ने इसको साइट किया है वी डोंट नो, ओके। ओके ओके ओके। हाँ तो इसके ऊपर हम इतना भरोसा नहीं कर सकते। एक हाँ क्रिसेट सर वो करके वंस ग्रुप रहता है, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। क्रिसेट ग्रुप है, इनके भी बहुत सारे ऐसे टूल्स अवेलेबल रहते हैं, यू नो स्क्रोडिंगर के जैसे ओके बहुत सारे टूल्स हैं। सो क्रिसेट है, इनके भी बहुत हाँ सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। सी ओके दिस ओके। लाइनअप, फ्लेयर, फोर्ज, स्पार्क, then lead हम्म finder, picker, z tools, blaze, हम्म tops, and all these are wonderful softwares, ठीक है, कमर्शियल है, बट ऑल्दो इफ यू आर स्टूडेंट, ओके, तो ये कुछ फ्री भी देते हैं आपको, इवन फॉर द एकेडमिक वो ओके कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए फ्री देते हैं। ओके तो आप इनके भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। मेरी जो बात हुई थी इनके एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव से, तो वो तो इतना यानी कि अपने आप को बताते हैं कि उनकी जो सॉफ्टवेयर है वो स्क्रोडिंजर से भी बेहतर है, बिकॉज दे हैव डेवलप देयर ओन फोर्स फील्ड, देयर ओन एल्गोरिदम, जो कि स्क्रोडिंजर के पास भी नहीं है बोलते, ठीक है, इन सम केसेस। बाप रे। हाँ सो वेरी नाइस। यू कैन गो टू दैट रिसेट ग्रुप।
इंडिया का है कि सर ये? नहीं नहीं, ये बाहर की है सर. ओके ओके ओके. बट अगेन दिस इज अ वेरी गुड कंपनी क्रिसेट. ओके सर. ठीक है बेटा, बाकी किसी के कोई क्वेश्चंस? सर प्ले मॉलिक्यूल के अंदर टेम्पलेट लिगेंड पीबीडी बोल रहा है, तो वहाँ पे कौन सी फाइल ऐड करना? हाँ, मैं वही बताया कि दिस इज अ न्यू वन, यू कैन एक्सप्लोर. ओके, मैंने दोनों जगह पे क्या किया, सेम पीडीबी ऐड कर दिया, 3v99 3v99, और वो एग्जीक्यूट कर रहा है. ओके. वो अभी भी सेम पोजीशन पे ही है, यानी कि प्रिपेयरिंग अ टेम्पलेट बट स्टिल गोइंग ऑन. और जैसे मैंने बताया ना, आप क्या कर सकते हैं, वो विकिपीडिया की वेबसाइट पे जाइए, सर्च करिए, बहुत सारे वेब सर्वर है, आप सारे वेब सर्वर ट्राई करके देख सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको कोई पैसा तो लग नहीं रहा है, आपका कोई हार्डवेयर भी खराब नहीं होने वाला है, इंटरनेट है. आपको एक बार जब सबमिट करना है, आप इंटरनेट बंद करके घर पे भी बैठे, कल सवेरे भी उठ के देखें, तो वो कंप्यूट करके आपको रिजल्ट आपकी ईमेल पे भेजने वाला है. मतलब अभी अब मैंने जैसे स्विस डॉक बंद भी कर दिया ना, मैं कल सवेरे भी अगर देखूंगा तो वो मुझे रिजल्ट ईमेल कर देगा. ठीक है, तो मुझे वेट करते हुए नहीं बैठना ना, मैं अपना दूसरा काम कर सकता हूँ इन बिटवीन. तो सर वेब स्माइल सर्वर फॉर्म का कौन ये सा ऐड एडवांटेज है. करना? हम्म. मैं बोल रहा हूँ लिस्ट ऑफ लिगैंड स्माइल, हाँ, उसमें कौन सी फाइल ऐड करना है? 3v99 की नहीं स्माइल नहीं, फॉर्म वाली लिगेंड्स लिगेंड ऐड मतलब करना आपका है? स्ट्रक्चर बेटा, जैसे एस्पिरिन ही आपका स्ट्रक्चर हो गया ना, लिगेंड. यस यस. हाँ, लिगेंड में आपको अपना स्ट्रक्चर ऐड करना है, और जब प्रोटीन आता है, टारगेट आता है, तो आपको अपना रिसेप्टर या फिर एंजाइम का डाटा ऐड करना है. ओके ओके. सर पर मैंने भी थोड़ा ये उसको ओपन. किया हूँ, बट 7 days का टाइम बता रहा है मुझे कौन सा? स्विस डॉक का. 7 days का टाइम? क्या किया आपने, स्विस डॉक ही अप्लाई किया ना अभी? स्विस डॉक अप्लाई किया हूँ. नहीं, 7 days नहीं, 6 hours बहुत हो गए मैक्सिमम. मैंने 7 days तक तो इतना अभी मैंने वेट नहीं किया कभी. this हाँ, page will be automatically reloaded here until your docking prediction become available. ठीक है ना, इससे आपके मेल 7 पे days चेक किया आपने, मेल पे आ गया ईमेल उनका कंफर्मेशन कि आपका सबमिट हो चुका है. जी सर, ठीक है मेल ना. पर से मैंने क्लिक किया फिर ये तो बता रहेगा ऑटोमेटिकली रिलोड हो जाएगा कल. यस यस, आ जाएगा, आप कल देख सकते हैं. इतना समय नहीं लगता है, ओके सर. यानी मेरे ख्याल से 6 hours इज मैक्सिमम. बहुत सी बार ऐसा हुआ यस कि 11:30 बजे सबमिट किया रात को, तो फिर सवेरे मिल जाता है. कभी कभी नहीं भी आता है ईमेल रिजल्ट का, तो क्या करना पड़ता है पता है कि आपने जो सबमिट किया है ना डाटा, उसकी लिंक पे आप क्लिक करिए तो आपको मिल जाएगा वहां से. ओके सर. कुछ ईमेल उनकी ओके तरफ से भी फेलियर हो सकता है. यस सर. फर्स्ट टाइम किया तो सर फेल हो गया था, फिर रिटर्न किया मैंने, तो रिटर्न हाँ, आ गया फिर उनका ईमेल. हो जाता है, मोबाइल से भी कर सकते हैं. एडवांटेज ये है कि सपोज आपको 10 मॉलिक्यूल डॉक करने हैं, जिंक आईडी पता है, आप मोबाइल से ही ऐड कर सकते हैं. नो नीड योर पीसी एंड ऑल द मटेरियल्स. यस सर, अभी मैं मोबाइल से कर रहा हूँ सर ये. राइट. बट थोड़ा सा नॉवेल मोइटी में सर ये थोड़ा रिस्क हो जाता है. नोवेल मोइटी में ये आपको फिर स्माइल नोटेशन से स्ट्रक्चर मोल टू फाइल चाहिए ना, तो आपको तो ऐड करना ही पड़ेगा पीसी से फिर. नहीं सर, जैसे ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है तो हाँ इसमें जैसे मान लो कोई नॉवेल नॉवेल मॉलिक्यूल इन केस बहुत मेहनत से बना के अपन, हाँ हाँ और हाँ उसको अपन इन केस अगर एज ए लिगेंड ऐसे इनके सॉफ्टवेयर पे यूज कर भी लेते हैं, हाँ 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 तो कभी कभार थोड़ा सा वो मोइटी थोड़ा यानी चोरी होने का डर लगता है कभी कभार, हाँ 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 हाँ, करेक्ट. क्योंकि बैक दिस स्टेज हम नहीं जान सकते. थोड़ा एक थोड़ा सा डर है, बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा मींस प्लेटफॉर्म है सर. इट्स यस वेरी गुड. यस यस, वो आप बोल सकते हैं, बट हाँ, हम वो कुछ नहीं बोल सकते ना. चलो सर, नोवेल मॉलिक्यूल आपका स्ट्रक्चर भी पता चल गया, लेकिन उसको सिंथेसिस करना ये तो फिर आपके हाथ में है. हाँ हाँ नहीं वो है सर. एक्चुअली होता क्या है,
हाँ अभी जैसे आपने जैसे देखा कि अपन ने जैसे अभी पिछले क्लासेस में देखा कि नोवेल मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स हम लोग आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल नोवेल है या नहीं। हाँ राइट। तो कभी कभार हो सकता है कि लिगैंड की एक लाइब्रेरी वो लोग बनाकर कुछ ऐसे स्ट्रक्चरों को वो लोग इस तरह से देखते हो कि हाँ ये बना ये तो बनाया मॉलिक्यूल ये तो सिंथेसाइज मिल ये गया। तो हो सकता है सर, बिकॉज ये जो कंपनीज रहती है उसके लिए भी चार्ज करती है ना। ये सर फार्मास्यूटिकल, हाँ। ये तो ऐसा करना पर है मुझे अगर सर आप मुझे हाँ, यस यस यस। आप कोई पर अगर मुझे गूगल मैं पे भी ऐसे सर्च मुझे भी करते ऐसा हैं, लगता है। आप गूगल पे जी अगर जी कोई जी कीवर्ड हाँ। भी ऐसे सर्च करते हैं जो कि नया है, ठीक है, तो पर्टिकुलरली ऑटोमेटिक आइडेंटिफाई कर देते हैं, उनकी जो रिस्पेक्टिव सोर्सेस रहते हैं उनको वो सेंड कर ही देते हैं कि ये कुछ ऐसा नया आया हुआ है ना। ये तो बहुत बड़े लेवल पे चीजें चलते रहती है। हाँ सर वो तो है। और ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है सर ये शायद जितने भी फ्री सॉफ्टवेयर है, ये मेरा खुद का है प्रेडिक्शन हाँ हाँ हाँ। कि शायद ये फार्मास्यूटिकल, ये फार्मास ग्रुप के लोग जो बड़े बड़ी कंपनियां होती है शायद ये प्रोवाइड करवाते होंगे, क्योंकि सर उनके लिए ये बहुत चैलेंजिंग होता है क्वेश्चन। आप शायद वर्ल्ड वाइड या अगर कोई काम कर ले तो उनके लिए कोई एक नया ड्रग बन जाए तो hope तो बट वो बहुत काम सारी है। यूनिवर्सिटीज लॉन्च करती है, ये देखा खास करके। ओके ओके। पर सर अच्छा है बहुत, जो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आपने बताया वो रियली इट्स गुड। यानी कैसे एक ऑप्शनल लेवल पे बहुत सारी चीजों को हम मल्टीपल वे से भी काम कर हाँ सकते हैं। प्रोजेक्ट एक्चुअली प्रोजेक्ट क्या है, आप वाइज। कुछ रिसर्च पेपर देखेंगे, ठीक है, डॉकिंग से, तो नाउअडेज व्हाट दे हैव डिड, हम्म। क्या है, इवन रिव्यूअर्स के कुछ कमेंट रहते हैं, किसी डॉकिंग को वो लोग चैलेंज नहीं करते, बट व्हाट सेज कि डॉकिंग के जो हाँ। रिजल्ट रहते हैं वो वेरिएबल रहते हैं, ओके। सो यू हैव टू जज ओ। द एक्यूरेसी ऑफ द डॉकिंग रिजल्ट। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज अ मल्टीपल डॉकिंग टूल्स, ओके। और मल्टीपल डॉकिंग टूल्स से अगर आपको वही रिजल्ट नियर अबाउट मिलते हैं, सो यू कैन से दैट कि ये जो आपने डॉकिंग किया है वो प्रॉपर है, ठीक है, यानी वेरिएबल नहीं है रिजल्ट्स। तो इसीलिए आप देखेंगे कुछ पेपर्स में उन लोगों ने ना डॉकिंग 2-3 मेथड से की रहती है। ऑटोडॉक से भी करते हैं, फिर स्विस डॉक से भी करते हैं, डॉक से भी करते हैं, ऐसे अलग अलग तरीके के डॉकिंग स्कोर भी करते हैं कंपैरिजन करने के ओके। लिए, ठीक है। इवन राइट सर। प्रोटीन्स भी अगर आप देखेंगे तो वो लोग ये भी करते हैं कि एक प्रोटीन ही क्यों, 3v99 लेके ही क्यों, दूसरा उसका मिलता जुलता जो प्रोटीन है उसको भी लेके काम कर लेते हैं। अभी कोरोना में ही आप देखेंगे बहुत सारे टारगेट्स आ गए। 6LU7 एक वेल नोन है, 6YNQ करके एक टारगेट है, एक और तीसरा और टारगेट है 5 समथिंग करके। तो तीनों ही सेम ही स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं एम्प्रो। फिर हम कौन सा प्रोटीन सिलेक्ट करें, मैंने कुछ फीचर्स तो बता दिए कि इस बेसिस पे अपने प्रोटीन सिलेक्ट करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं तीनों ही ले लेते हैं अपने डॉकिंग स्टडीज में, कि तीनों में अगर सेम रिजल्ट मिलता है मतलब हाँ हमने जो किया वो सही है। हाँ सर राइट। हाँ बढ़िया। ठीक है, फिर हम कल ओके। मिलते हैं और कल फिर ऑटोडॉक के ऊपर हैंड्स देखेंगे कि एग्जैक्टली ऑटोडॉक कैसे यस सर। वर्क करना है, ठीक है। ओके सर। ओके, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।